नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं करंट सेशन का 2025-26। तो लास्ट वीडियो में हमने 29A तक को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में दोस्तों ये उसी में ऑप्शन है, जैसे 29A है और करके है 29B। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कम से कम 30 मिनट्स का वीडियो तैयार हो जाए और 2 से 3 क्वेश्चन तो कवर हो जाए। तो देखिए इसमें 29B क्या कहता है, मैंने लिख दिया है यहाँ पे। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस k कैप प्लस म्यू i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड the line through 2, -1, 1 parallel to z axis। मतलब किस लाइन के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, उस लाइन के साथ निकालना है जो 2, -1, 1 के साथ पास हो से होकर जाए, साथ ही साथ किसके पैरेलल हो, z एक्सिस के पैरेलल हो। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, हाउ फॉर इज दिस पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस। साथ ही साथ इसमें कहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ये जेड एक्सिस से कितना दूर होगा। तो जैसे हमारा 29A था, सेम वही है 29B। तो ज़्यादा हम नहीं इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे, हम काम लायक चीज़ें सीधे लिखते हैं। आप 29A का सलूशन अगर आपने देख लिया होगा तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहाँ भी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाला था। तो चलिए यहीं से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। पहले दोस्तों हम उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जो पास होता है 2, -1, 1 और किसके पैरेलल है, जेड एक्सिस। तो लाइन पासिंग थ्रू 2, -1, 1 यहाँ से पास होता है एंड पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा k कैप, और जहाँ से लाइन पास होता है उसको हम डिनोट करते हैं a वेक्टर। तो कोई भी लाइन अगर a वेक्टर से पास हो रहा है और b वेक्टर के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है r वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए वेक्टर को लिखेंगे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप प्लस लेमडा, यहाँ हो जाएगा के कैप। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन ये हमारा गिवन है, ये लाइन हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन निकाला है। एक जनरल पॉइंट इस पे निकालेंगे, एक जनरल पॉइंट इस पे निकालेंगे। तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों पॉइंट्स को हम जनरल पॉइंट जो हमने लिखा है लेमडा और म्यू के टर्म में, यहाँ पे देखिए म्यू के टर्म में आएगा जनरल पॉइंट, दोनों को इक्वल कर देंगे जैसा हमने 29A में किया था। तो इसको थोड़ा सा और लिखते हैं, ये हो जाएगा 2i माइनस जे। देखिए यहाँ पे प्लस के है और यहाँ पे लेमडा के, तो प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस लेमडा के कैप, इतना आ गया। अब थोड़ा सा मैं बिटाता हूँ इसमें, आप देखिएगा इसमें ये मैं जो दूसरा लाइन है, मीन्स जो गिवन लाइन है उसको नहीं मिटा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए इसमें इसको हम 1 लिख दें, अगर 1
तो लिखिए यहाँ पे कि एनी जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1 इज, ये पहला पॉइंट है, कोई भी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें 2 होगा, साथ ही साथ -1, और k का जो कोफिशिएंट है क्या हो जाएगा 1 प्लस लेमडा, ये हो जाएगा। और ये तो हमारा गिवन है, ये लाइन है गिवन, तो लिखिए गिवन लाइन, ये दोस्तों हमारा क्या हो गया गिवन लाइन। तो यहाँ भी एक जनरल पॉइंट निकालेंगे वो म्यू के टर्म में, तो आप देखिएगा यहाँ पे r वेक्टर हो गया, यहाँ हो जाएगा 3i प्लस म्यू आई, तो आई कैप हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, तो 3 प्लस म्यू आई कैप प्लस यहाँ पे तो j नहीं है, यहाँ हो जाएगा म्यू j कैप प्लस यहाँ पे 1 है, वहाँ पे प्लस म्यू, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस म्यू के कैप। तो मुझे लगता है ये लाइन हम मिटा देनी चाहिए। अब यहाँ भी हम एक जनरल पॉइंट लिख देंगे, उसके बाद दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोस्तों जनरल पॉइंट से आप क्या समझते हो? जनरल पॉइंट होता है जो सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करे, उस लाइन के सारे पॉइंट्स को। जैसे पहली लाइन का जनरल पॉइंट है 2, -1, 1 प्लस लेमडा। हम लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाएं तो हमें ये अलग अलग पॉइंट्स मिलते जाएंगे, वो सारे पॉइंट लाइन 1 पे होंगे। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा जनरल पॉइंट, ये एनी जनरल पॉइंट को लिख देंगे हम 2 पॉइंट ऑन लाइन 2 इज, क्या हो जाएगा 3 प्लस म्यू और 1 प्लस म्यू। अब देखिए जनरल पॉइंट सेकंड के लिए ये आया है, इसका मतलब कि इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे इसी से मिलेंगे। म्यू को अगर 0 रख दो तो 3, 1 मिलेगा, वो भी 3, 0, 1 मिलेगा, वो इस लाइन पे होगा। ऐसे म्यू को -1 रख दो, -2 रख दो, तो जितने भी ये मिलेंगे हमको कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे इसमें, ये सारे सेकंड लाइन पे होंगे। अब देखिए जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। तो लिखो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, at point of intersection of lines 1 and 2, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2, -1, 1 प्लस लेमडा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस म्यू, 1 प्लस सेम सोल्यूशन वही है जो 29 ए में है, बस यहाँ पे डिस्टेंस कहाँ से पूछा है, जेड एक्सिस से पूछा है। तो चलिए आप इक्वेट कीजिए, देखिए क्या आएगा इसमें। इक्वेट करके देखिए कितना आएगा यहाँ पे 2 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस म्यू, या लिख सकते हैं 3 प्लस म्यू इक्वल्स टू 2। तो म्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 - 3 इक्वल्स टू -1। चलिए म्यू आ गया। वैसे दोस्तों अगर यहाँ भी देखिए तो म्यू की वैल्यू -1 के इक्वल है, यहाँ भी -1, और आप चाहो तो 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू करोगे। अगर आप 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू, तो दिस इम्प्लाइज 1 से 1 चला जाएगा, लेमडा इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -1। इसका मतलब लेमडा की भी वैल्यू कितनी आ गई -1। अब चाहो तो आप म्यू को यहाँ पे -1 रख दो
और चाहो तो लेमडा को, तो दोस्तों यहाँ पे चाहे लेमडा को -1 रख देंगे, चाहे म्यू को -1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे क्या है दोस्तों, 0.2, -1, 1 प्लस लेमडा मतलब 1 प्लस -1, ये हो जाएगा 2, -1, 0। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहाँ से निकालेंगे? इस पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालेंगे जेड एक्सिस से। तो जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है A, B, C, तो इसका डिस्टेंस अगर जेड एक्सिस से हम निकालेंगे दोस्तों, जेड एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ये √A² प्लस B²। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -1, 0 फ्रॉम जेड एक्सिस इज कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे D = √2² प्लस -1² प्लस 0²। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 4 + 1 + 0 = √5 यूनिट। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है 29 का बी। हाँ, 29B हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे। ठीक है, ये दोस्तों लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, तो मैं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लेता हूं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर लिया है। क्वेश्चन हमारा है लीनियर प्रोग्रामिंग से, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है ये। कहता है सॉल्व ग्राफिकली। 12th क्लास में आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वो सारे ग्राफ पे बेस्ड होते हैं। इसमें है मैक्सिमाइज जेड 2x + y। हमें 2x + y को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू ऐसी रखनी है कि 2x + y क्या हो जाए, मैक्सिमम। इसे दोस्तों कहते हैं ऑब्जेक्टिव। ये हमारा होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हमें मैक्सिमाइज करना होता है या मिनिमाइज। सब्जेक्ट टू, ये किससे रिलेटेड है? इन सब चीज़ों से, मतलब ये कंडीशंस हैं, ये शर्तें हैं कि ये भी फुलफिल होनी चाहिए, ये भी होल्ड होनी चाहिए, तभी आपको ये मैक्सिमाइज करना है। ये नहीं कि x की मर्जी, जितना हमारी मर्जी x को ले लें, जितनी हमारी मर्जी y को ले लें, ऐसा नहीं करना है। इन कंडीशंस को भी होल्ड करना चाहिए। क्या कंडीशंस हैं? कि जैसे x और y का जो सम है ये चाहे 1200 हो जाए या उससे लेस। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि x + y का जो सम है ये 600 हो या उससे ग्रेटर। थर्ड है y < x/2, x < = 0, y < 0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये सारे कहलाते हैं कॉन्स्टेंट्स। क्या कहलाते हैं? कॉन्स्टेंट्स। x < = 0 और y < 0 क्या होते हैं? हमारे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस। तो पहले हम ग्राफ पे इनको शो करते हैं, फिजिबल रीजन निकालते हैं, मतलब बाउंडेड, कौन सा पोर्शन बाउंडेड है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम करते क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारा x + y < 1200 है। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिखेंगे x + y = 1200। देखिए कोई भी इनइक्वालिटी हो, कोई भी इनइक्वालिटी, लेस, ग्रेटर, लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, पहले हम इक्वल का ही साइन यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर यहाँ x ले लें, यहाँ पे y, x को अगर हम 0 रखेंगे तो y आएगा यहाँ पे 1200, और y को 0 रखेंगे तो x आएगा 1200।
इसका मतलब 2 पॉइंट्स हमें ज्वाइन करना होगा, एक 0,1200 और दूसरा इसमें 1200,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। एक चीज़ और देखिए कि नंबर थोड़ा लार्ज है 1200, और हमें अपने मतलब जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे स्केल लेंगे उस पर 1200 को हमें दिखाना होगा। तो आप 200, 400, 600 इस तरह से भी ले सकते हो, 300, 600, 900, 12 इस तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा है दोस्तों यहाँ पे x प्लस वाई है यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। एक चीज़ और करते हैं, यहाँ पे इनका नंबरिंग कर लेते हैं। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3। तो यहाँ पे हम लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 600। तो चलिए करते हैं हम इसमें। यहाँ ले लेंगे x, यहाँ ले लेंगे y। अगर x को 0 लेंगे तो y हो जाएगा 600, और y को 0 लेंगे तो x हो जाएगा यहाँ पे 600। 2 पॉइंट्स मिलेंगे 0,600 और 600,0। ये 2 पॉइंट हमको मिल गए। तो ये पॉइंट्स हो गए दोस्तों। यहाँ भी देखिए 1200 मिल रहा है, यहाँ पे 600 मिल रहा है। एक लास्ट है इसमें दोस्तों, लास्ट क्या है कि y लेस देन और इक्वल टू x/2। तो ये तो बहुत ही इजी हुआ, ये मैं मिटा रहा हूँ, इसका भी हम बना ही लेते हैं। y लेस देन और इक्वल टू 2, y लेस देन और इक्वल टू x/2 को हम क्या करेंगे, y इक्वल टू x/2, और कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू x। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 0 रखोगे 0, 100 रखोगे तो यहाँ पे 100 रखोगे तो 200, इस तरह से मिल जाएगा। चलो इसको भी बना ही लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y। x को हमने 0 रख दिया तो y भी 0 आ गया। अब यहाँ पे अगर हम क्या रखें, y को 100 रख दें या 200 रख दीजिए, जिससे हमारा जो स्केल है अगर हम 2 to 100 के मल्टीपल में ले रहे हैं ना, तो y को 200 रखेंगे तो x कितना हो जाएगा 400। तो ये डेटा आप अपनी कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए हम जरा ग्राफ को बनाते हैं इसमें। मुझे लगता है दोस्तों ये भी मिटाना पड़ेगा, सैंपल क्वेश्चन वाला भी मिटा दें क्योंकि कहीं ग्राफ कम ना हो। और ध्यान रखना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जितना कुछ मिलना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलना है, ये ध्यान रखना आप। चलिए बना रहे हैं यहाँ पे, ये हो गया y एक्सिस। तो आपको मेरा एक कहने का यही मतलब है कि सब कुछ जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ज़्यादा स्पेस दीजिए आप। चलिए पूरा यहाँ तक हम बना ले रहे हैं x, ये हो गया ओरिजिन, ये हो जाएगा 200, 400, फिर 600, 800, 1000, 1200। मैक्सिमम देखिए 1200 है। हम एक पॉइंट और वैसे दिखा दे रहे हैं लेकिन ज़रूरत हमको 1200 तक की ही है। यहाँ भी बनाएंगे 200, फिर 400, 600, 800, 1000, 1200। देखिए दोस्तों, जो पहली वाली लाइन है, पहली मीन्स इनइक्वालिटी है x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1200। उसके लिए क्या है, एक तो यहाँ मिलेगा और एक तो यहाँ मिलेगा। तो थोड़ा हम मिलाएंगे, आप स्केल से मिलाना, हो सकता है उतना एग्जैक्ट मेरा ना जाए लाइन, तो हाथ से ही बनाना है। यहाँ पे ये गया, ये जाएगा यहाँ पे। इसको लास्ट में नंबर भी लिख लेना, ये फर्स्ट का है।
दूसरी चीज क्या कहता है कि x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1200 है। इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक ये लाइन ही सोल्यूशन नहीं है, इसका जो रीजन है केवल ये लाइन ही नहीं है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल लगा है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि इसका लोअर वाला हाफ प्लेन सोल्यूशन है या उसका अपर हाफ प्लेन आएगा इसके रीजन में। तो कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे हमने 0 0 रख दिया, तो 0 प्लस 0 लेस देन और इक्वल टू 1200, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1200। सही है, ठीक है। इसका मतलब एरो कहाँ लगेगा, 0 0 वाली रीजन की तरफ लगेगा। इस तरह से लगा लीजिए आप, ये हो गया। और यहाँ पे नंबर जरूर लिख दीजिएगा 1। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। तो इसके लिए जो पॉइंट्स थे 600 है, 0,600 और 600,0, इनको भी हम क्या करेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, ये दोनों वैसे तो पैरेलल होने चाहिए, ये दोनों लाइन पैरेलल होने चाहिए, लेकिन हम ऐसे ही बना रहे हैं बोर्ड पे। ये हो जाएगा 2। ये देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 है। अगर हम 0 0 यहाँ पे रखेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 600 या 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 600। तो ये तो रॉन्ग रिजल्ट आया। 0 क्या होता है, 600 से लेस होता है, ये ग्रेटर, इसका मतलब इधर की जाए उधर जाएगा, क्योंकि 0 0 इसके रीजन में नहीं आएगा, ये इधर जाएगा। ये हो गया। थर्ड है y, क्या था इसमें, लेस देन और इक्वल टू x बाई 2। तो हम थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, y लेस देन और इक्वल टू x बाई 2, y लेस देन और इक्वल टू x बाई 2। इसका जो हमने ड्रॉ किया है, क्या क्या पॉइंट्स मिला है, एक तो 0 0 मिला है, और दूसरा क्या मिला है, अगर हम y को क्या लिख दें 200, तो x आएगा 400। तो चलिए बनाते हैं इसमें। अगर x 400 है तो y आएगा यहाँ पे 200, यहाँ कहीं से जाएगा ये लाइन, ऐसे जाएगा, देखिए। अब इसका रीजन कैसे आप डिसाइड करोगे, ये लाइन है, इसके बिलो होगा या अप होगा। तो चाहे तो बिलो चाहे तो अब कोई एक पॉइंट ले लो आप। 0 0 इस केस में मत लेना, क्योंकि ये लाइन खुद ही 0 0 से पास हो रहा है। तो जिस पॉइंट से कोई भी लाइन पास हो उसके उस पॉइंट को मत लीजिए, जिस पॉइंट से ना पास हो उसको लीजिए। अब जैसे मैंने ले लिया 200,0, इसके बिलो में है, रखते हैं यहाँ पे 200,0। 200,0 मतलब x की वैल्यू 200, y की वैल्यू 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 200 बाई 2, 0 लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 100। सही है दोस्तों, एकदम सही है। इसका मतलब जो एरो लगेगा इस साइड में लगेगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में दो आते हैं नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। एक होता है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और एक होता है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x या तो 0 है या 0 से ग्रेटर, यानी राइट साइड में। सारे एरो इसमें इस साइड में लगेंगे। और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएंगे सारे एरो यहाँ पे। तो एकदम क्लियर है हमारा, ये जो है ये सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन यही आएगा, फिजिबल रीजन, फिजिबल रीजन। और इसमें दोस्तों कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या होंगे, इनको हम लिख देंगे A, यहाँ लिख देंगे B, यहाँ लिख देंगे C, और यहाँ लिख देंगे D। दोस्तों पॉइंट B तो हमको पता है, C पता है, लेकिन A नहीं पता है और D नहीं पता है। अब हम फाइंड कैसे करेंगे A और D को, तो हमने जो यहाँ पे लाइन के एंड में नंबर लिखा है उसी से आएगा ये।
ये मिटा रहा हूं पहले पूरा, फिर सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। देखिए हमारा ये तो थर्ड हो गया दोस्तों। तो पहले b क्या है, b को लिख लेते हैं। हमारा b हो जाएगा यहाँ पे 600,0। ऐसे ही c क्या हो जाएगा 1200,0। तो c हो जाएगा। a क्या होगा, देखिए a किससे किससे बना है, एक तो सेकंड और थर्ड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो किसको सॉल्व करेंगे, थर्ड को और सेकंड को, इन दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सेकंड हमारा है x + y = 600 और थर्ड वाला कितना था दोस्तों 2y = x। कितना है 2y = x। तो यहाँ पे अगर हम x की जगह 2y रख देंगे तो 2y + y = 600 या 3y = 600 या y हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 200। तो y 200 हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो x कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 400। तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम a कितना आ गया यहाँ पे 400,200। ये हो गया दोस्तों, ये क्लियर है। अब आता है d। d कहाँ से बनता है, क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 and 1। 1 and 3 को सॉल्व करना है। तो 3 तो पता ही है क्या है 2y = x और फर्स्ट क्या है x + y = 1200। ये हो गया। यहाँ भी x की जगह क्या लिखिएगा 2y + y = 1200। तो 3y = कितना हो जाएगा 1200। तो y हो जाएगा यहाँ पे 400 और y को आप 400 रखिएगा तो x कितना आएगा यहाँ पे 800। तो हमारा d पॉइंट हो गया दोस्तों, d हो गया 800, 400। तो ये मिल गए हमारे कॉर्नर पॉइंट्स। अब हम इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को अपने ऑब्जेक्टिव में पुट करेंगे। जहाँ पे सबसे अधिक आएगा या सबसे मैक्सिमम आएगा वही सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो मैं ग्राफ को मिटा देता हूँ और अपने कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करता हूँ इसमें। चलिए A B C D हमने लिख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करोगे कॉलम बना लोगे। सबसे पहले कॉलम बनाओ, यहाँ लिखो कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ लिख दो आप z कितना है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में देख लेता हूँ। z है 2x + y, 2x + y इसी में रखना हमें। अब देखो a कितना है इसमें 400, 200। ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे b कितना हो जाएगा 600, 0 और c कितना होगा दोस्तों यहाँ पे c हो जाएगा 1200, 0 और d हो जाएगा दोस्तों d 800, 400। चलिए वैल्यूज को रखते हैं हम। तो पहले 400 इंटू 2 + 200 कितना हो जाएगा 4 2 जा 800 + 200 कितना हो जाएगा 8 + 2 10, 1000 हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंटू 600 + 0 कितना हो जाएगा 1200। फिर 2 इंटू ये 1200 है, 2 इंटू 1200 + 0 कितना होगा 2400।
और लास्ट में 4 है कितना दोस्तों, 800 इंटू 2 प्लस 400, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 2000। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2400, ये मैक्सिमम वैल्यू है 2400। यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो लिखेंगे मैक्सिमम ऑफ जेड इक्वल्स टू कितना है 2400, कहाँ पे, एट 1200, इसका मतलब x की वैल्यू 1200 और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो ये हो गया दोस्तों हमारा सोल्यूशन। तो दोस्तों इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ये है फॉर विजुअली इम्पायर्ड के लिए। 30 का सेकंड मतलब ऑप्शन दिया है इसमें फॉर विजुअली इम्पायर्ड के लिए। दोस्तों जैसा 30 का पहला पार्ट था, अभी भी हमने किया था पूरा ग्राफ बना के। इस क्वेश्चन में दिया क्या है कि जेड दे दिया है, जेड कितना है 3x + 2y, ये क्वेश्चन में दिया है। साथ ही साथ कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए हैं। हमसे केवल इतना कह रहा है कि जेड की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और वो मिनिमम वैल्यू कितनी है। मतलब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने, साथ ही साथ जेड की वैल्यू। तो ज़्यादा टाइम नहीं, इसमें 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, बस सारी चीज़ें दी गई हैं। चलिए ये कितना हो जाएगा 3 × 600, जल्दी जल्दी हम पुट करके देखते हैं कितना हो जाएगा ये 1800। नेक्स्ट है दोस्तों 3 × 1200 प्लस 2 × 0, तो कितना हो जाएगा 3600, ये हो गया। फिर 3 × 800, आप अपनी कॉपी पे कीजिए दोस्तों इसको। 2 × 400 कितना होगा, 8 3 जा 2400 प्लस 4 2 जा 800, कितना हो जाएगा 3200। देखिए 1 मिनट नहीं लगा इसको करने में। 3 × 400 प्लस 2 × 200, बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन है। तो 1200 कितना हो जाएगा प्लस 400, कितना हो जाएगा यहाँ पे 1600। अगर शुरू से देखो तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू मिली है 3600 और जो मिनिमम वैल्यू मिली है 1600। इसका सलूशन क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम ऑफ जेड कितना है 3600, और कहाँ है ये चीज, एट 1200, वही क्वेश्चन जैसे लग रहा है 1200, और मिनिमम जेड मिला है दोस्तों 1600, और कहाँ मिला है दोस्तों एट 400, 200, एट 400, 200। तो ये हो गया दोस्तों। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे हम। तब तक आप इसको अच्छे से देखिए, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सजेशन हो, कमेंट हो तो ज़रूर दिया कीजिए। धन्यवाद।